हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 16 अप्रैल 2024 को 1.98% के तेज़ी के साथ 377.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो वेदांता पर लगा 27.97 करोड़ रुपए का जीएसटी जुर्माना। आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगी वेदांता लिमिटेड कंपनी। तो वेदांता लिमिटेड ने मंगलवार 16 अप्रैल 2024 यानी कल कहा कि उसे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अवधि के लिए 27.97 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 28 करोड़ रुपए के जीएसटी जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ है। ये जुर्माना फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से 2020-21 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉन्लेंसेस से संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 16 अप्रैल 2024 को 0.83% के गिरावट के साथ 203.85 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। नई ऐप लॉन्च, यूपीआई बिल पेमेंट, ऑनलाइन रिचार्ज के साथ मिलेगा चुटकियों में इंश्योरेंस और लोन। तो क्या है ये अपडेट, जानते हैं डिटेल में। तो कंपनी ने 16 अप्रैल को यानी कल अपना ABCD ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करते हुए आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन KM बिरला ने भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाने में ऐप की भूमिका पर बात की है। KM बिरला ने कहा कि ABCD केवल एक ऐप नहीं है, ये हमारे कस्टमर की सभी फाइनेंशियल ज़रूरतों को बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा करने का कमिटमेंट है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 12 महीनों में डेवलप ये प्लेटफॉर्म हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक अलग तरह की सीरीज़ पेश करके फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। तो कंपनी की CEO विशाखा ने डिजिटल सर्विसेज को बढ़ाने में ऐप की भूमिका को लेकर कहा कि अपने कोर बिजनेस के हर एक सेगमेंट में टॉप 3 में आना चाह रही है। ऐप के बारे में बताते हुए कंपनी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ तैयार आता है। इसलिए ये मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ब्रांच और वर्चुअल एंगेजमेंट चैनल सहित सभी टच पॉइंट्स पर एक सिंपल और शानदार एक्सपीरियंस प्रदान करता है। आदित्य बिरला कैपिटल का ये नया ABCD D2C प्लेटफॉर्म 22 प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक पोर्टफोलियो ऑफ़र करेगा। इसमें UPI बिल भुगतान और ऑनलाइन रिचार्ज जैसे भुगतान प्लेटफॉर्म की सर्विसेज शामिल है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलेंगी। प्लेटफॉर्म में
ABCD के खुद के प्रोडक्ट जैसे पोर्टफोलियो कंसोलिडेटर, स्पेंड एनालाइज़र, डिजिटल हेल्थ असेसमेंट और पेमेंट सॉल्यूशन भी शामिल है। और NBFC ने कहा कि ABCD ऐप में मल्टी अकाउंट पेमेंट, मल्टी मोड रिसिप्ट और स्पेंड एनालिसिस टूल जैसे फीचर भी मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं IIFL फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 16 अप्रैल 2024 को 1.91% के गिरावट के साथ 423 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो IIFL फाइनेंस ने राइट इश्यू को दी मंजूरी, 1272 करोड़ रुपए जुटाएंगी कंपनी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में IIFL फाइनेंस पर गोल्ड लोन देने पर रोक लगाई है। RBI के इस कदम के एक महीने बाद IIFL फाइनेंस राइट इशू के ज़रिए पूंजी जुटाने पर विचार कर रहा है। कंपनी ने कहा कि शेयर धारकों को उनके प्रत्येक 9 शेयरों के लिए एक राइट शेयर मिलेगा और राइट इशू के लिए IIFL फाइनेंस लिमिटेड ने 300 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस तय किया है। यह प्राइस कंपनी के शेयरों के बंद भाव से 29% डिस्काउंट पर है और ये इशू 30 अप्रैल से 14 मई तक खुला रहेगा। और इसके लिए इस कंपनी ने 23 अप्रैल 2024 रिकॉर्ड डेट के रूप में तय की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।